इस किचन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 प्लाईवुड और 10 नंबर क्रोशिया हुक चाहिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से 2 उंगलियों में मैंने धागे को घुमा लिया है और इस तरह से धागे को निकालते हुए एक मैजिक रिंग बना ली है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है। देखिए 1, 2 और 3 की चेन बनाएंगे और सेम वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमारे पहले वाले 3 की चेन यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया है। तो देखिए इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड में टोटल 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक जो डबल क्रोशिया बनाया है सेम इसी तरह से हम यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैजिक रिंग को इस तरह से खींचेंगे और देखिए पहली जो हमारी 3 चेन बनाई हुई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पहला राउंड हो चुका है। अब दूसरे राउंड के लिए हमें फिर से 3 चेन बनानी है। इस तरह से सेम वाली जो लूप है उसमें और एक डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए एक चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब फिर से हमें यहाँ पर तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 2 राउंड बना लिए। अब तीसरे राउंड के लिए हमें फिर से 3 चेन बनानी है। इस तरह से सेम वाले में एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए सेम वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक और सेम वाले में और एक। इस तरह से एक लूप में 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया करना है और फिर से नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। अब इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पहले जो 3 चेन बनाई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। इस तरह से लूप को निकालते हुए और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। अब फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से। अब सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में अब हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं यानी कि 2 1 1 2 इस तरह से बनाना है। देखिए सेम में 2 डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है और नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं यानी कि सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इसी तरह से हमें 2 1 1 2 1 1 और 2 इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने 4th राउंड को भी सेम इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पर धागे को लंबा खींचेंगे इस तरह से और लंबा खींचकर हमें इसे यहाँ से कट कर देना है। अब इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और जो कट किया हुआ धागा है उसमें नीडल लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीडल लगा ली है। अब नीडल की मदद से ही हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला चेन था ये वाला, इसमें से हमें नीडल को पास करना है। देखिए इस तरह से। और जो अब लास्ट वाला चेन था
यानी कि जहाँ तक हम बनाते हुए आए थे इस वाले चेन से हमें नीडल को पीछे की ओर डालना है। देखिए इस वाले चेन से जो हमारा लास्ट चेन है, देखिए इस तरह से पीछे की ओर डाल देंगे। तो देखिए इसे खींच लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट बहुत ही अच्छे से ज्वाइन हो चुका है। देखिए इस तरह से। अब ये जो पीछे का धागा है इसे हमें 2-3 धागों में इस तरह से छुपा लेना है। देखिए इस तरह से पहले एक धागे में डाल करके एक गांठ लगा लेनी है ताकि ये पीछे से ना जाए। अब इस धागे को हमें इस तरह से देखिए 2-4 डबल क्रोशिया के अंदर के स्टिचेस में छुपा लेना है। देखिए इस तरह से। और जो धागा बचता है उसे कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से इस धागे को भी हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसे भी कट कर लिया और इसी तरह से हमारा ये प्यारा सा सर्कल बन चुका है। अब हमें इसका बॉर्डर बनाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का ऊल लिया है। अब इसे हम इस तरह से क्रोशिया में लेंगे और किसी भी एक चेन में ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट चेन है ये वाली, इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से एक चेन और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच। तो देखिए सेम इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पूरा बॉर्डर बना लिया है। अब इसे हम यहाँ पर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमें धागे को लंबा खींचना है और यहाँ से कट कर देना है। देखिए इस तरह से कट किए हुए धागे में हमें नीडल लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर नीडल लगा ली है। अब इसे हमारे जो पहला वाला चेन था, देखिए ये वाला, इससे हमें पीछे की ओर डालना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर बहुत ही आसानी से ज्वाइन हो चुका है धागा। अब यहाँ पर जो पीछे का पहला वाला धागा था उसके साथ हमें यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है इस तरह से। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हम, देखिए ये जो रेड वाली स्टिचेस है इसके अंदर ही छुपा लेंगे। देखिए इस तरह से बैक स्टिचेस में हमें इसे डालना है और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब इस बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो दूसरा वाला धागा है इसे भी हम सेम उसी तरह से कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्लावर बनाने के लिए हमने प्यारा सा कोस्टर बनाकर ले लिया है। अब हमें इसका पेटल बनाना है। तो पेटल बनाने के लिए हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 प्लाई ऊल ही लिया है। अब यहाँ पर हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से और इसी सर्कल में और 14 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, ये तीसरा, पहले 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशिया आई है। तो देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड में टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं 3 चेन पकड़ करके। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पर हमें मैजिक रिंग को खींचना है और जो पहली 3 चेन थी उसमें से तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा पहला राउंड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 5 चेन बनानी है। देखिए 1 2 3 4 और 5, इस तरह से 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर पहली चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और ये जो लास्ट वाली चेन है उसमें एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से 2 बार धागे को खींचकर इस तरह से 3 बार निकालना है इस तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए एक
सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक ट्रिपल क्रोशिया। अब नीचे से हमें 2 चेन स्किप करनी है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ये हमारा पहला पेटल हो चुका है। अब नेक्स्ट पेटल के लिए हमें फिर से 5 चेन बनानी है। इस तरह से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से, और ये लास्ट वाली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक बार निकालेंगे, 2 बार निकालेंगे और 3 बार फंदे को निकालेंगे। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से नीचे से 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो इसी तरह से हमने जो 2 पेटल बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमें और 3 पेटल बनाकर ले लेने हैं। देखिए यहाँ तक हम 5 पेटल बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 पेटल बनाए हैं और ये 5वां भी हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, लास्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से, और एक चेन बनाकर धागे को खींच लेना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर का जो पेटल है उसे बनाकर ले लिया है, फ्लावर के ऊपर लगने वाला। अब ये जो हमारा बचा हुआ धागा है इसे हमें इस तरह से अंदर की ओर ले आना है, और जो अंदर के दोनों धागे हैं उन दोनों में एक गांठ लगा लेनी है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर फ्लावर बनाना है, तो उसके लिए हम येलो कलर का छोटा सा धागा लेंगे और ये जो हमने कोस्टर बनाया है इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया है। अब ये जो हमारा येलो कलर का धागा है इससे हमें यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सेंटर में हमें 2 गांठ लगाते हुए सेंटर से थोड़ा सा दूर, यानी कि थोड़ा सा एक साइड दूर हमें यहाँ पर इसमें गांठ लगा लेनी है। तो हम इसे गांठ लगा कर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब बचे हुए धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है हमारा उसे हमें इस तरह से ऊपर की ओर निकाल लेना है, यानी कि उल्टा कर देना है। देखिए इस तरह से हम इसे उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरह से जैसे हम इसे उल्टा करेंगे हमारा यहाँ पर फ्लावर बन जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बन चुका है। देखिए इस तरह से कितना प्यारा बना है। अब इसे हमें यहाँ पर पेटल को ज्वाइन करना है इस तरह से। तो इसे ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पर सुई में ग्रीन कलर के धागे को लेना है, और जो हमने ये पेटल बनाया है उसके सेंटर में हमें यहाँ पर सुई की मदद से एक गांठ लगा कर ले लेनी है। तो देखिए इस तरह से धागे को खींचकर हमें यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने अंदर की ओर से गांठ लगा ली है और इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से हमने जो उल्टा बाजू है उसमें गांठ लगा ली है। अब यहाँ से हमें नीडल को डाल देना है। देखिए फ्लावर का जो सेंटर है उसमें से इस तरह से डाल देंगे। देखिए ये बीच में कहीं अटकना नहीं चाहिए, इसे हम एकदम सेंटर में इस तरह से निकाल लेंगे। अब यही से नीडल को हमें फिर से वापस डालना है। पर देखिए हमारा जो एक साइड का ये पेटल है, देखिए ये वाला, यहाँ से हम निकाल लेंगे। किसी भी एक पेटल में से आप निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पेटल में से नीडल को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से इसे निकालते वक्त हमारा जो बीच का पार्ट है फ्लावर का उसमें ये अटकना नहीं चाहिए, सीधा सीधा निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें सेम इसी जगह से डालना है नीडल को, और दूसरा जो पेटल है उसके ऊपर से निकालना है इस तरह से। अब इसमें से भी हमें सीधे सीधे डाल देना है और जो अगला वाला है उसमें से निकाल लेना है नीडल को इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें अगले वाले में से भी नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमारे ये जो पेटल्स है वो ज्वाइन होते जाएंगे। अब इसी में से
अगले वाले में निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने पेटल्स को ज्वाइन किया है। अब देखिए इसमें से हमें निडल को सीधे जो सेंटर है, देखिए ये वाला, यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ तक ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें किचन रिंग को लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पर सेंटर पे इस तरह से भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह से मेरी तरह निडल की मदद से भी लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम निडल की मदद से यहाँ पर किचन रिंग को लगा कर ले लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पर किचन रिंग लगा लिया है। अब बचे हुए धागे को कट कर देंगे इस तरह से अंदर से, और इसी तरह से हमारा ये फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा ये फ्लावर वाला किचन, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।